नमस्ते। क्या सच में एक काम प्रेगनेंसी का मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी होता है, या ये बस एक और प्रेगनेंसी मिथ है? और अगर ऐसा है तो फिर दुनिया की करोड़ों मदर्स जो प्रेगनेंसी में कभी ना कभी स्ट्रेस फील करती है, क्या उनके बेबीज अनहेल्दी हो जाते हैं? अगर कभी आपको कभी गिल्ट महसूस होती है, या कभी स्ट्रेस महसूस होता है, या कभी लगता है कि मैं आज अपसेट हो गई थी, या फिर मेरा मूड खराब हो गया था, आज मुझे थोड़ी एंजाइटी हुई, तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूं इस एपिसोड में वो शायद आपकी प्रेगनेंसी गिल्ट को हमेशा के लिए डिसॉल्व कर देगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रीति भरत त्रिवेदी, आपकी सीक्रेट प्रेगनेंसी आर्किटेक्ट, और स्वागत है आपका इस एपिसोड में। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा फियर है, और बहुत सारी अननेसेसरी गिल्ट मदर्स अपने मन में पाल लेती हैं। काम प्रेगनेंसी इज इक्वल टू हेल्दी प्रेगनेंसी। क्या ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सच है, या इसके पीछे कुछ और डीपर ट्रुथ छुपा हुआ है? आज हम देखेंगे इस एपिसोड में। तो आइए समझते हैं, लेकिन साइंस से पहले थोड़ा सा दिल से समझते हैं। द बिगेस्ट फियर, मैंने बहुत सारी मदर्स के साथ काम करते हुए एक कॉमन पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया है, जो देखा है कि जैसे जैसे हम उन्हें अवेयरनेस के बारे में समझाते हैं और उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे उनके मन में गिल्ट भी बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि मदर सोचती है अगर मैं अपसेट हो गई तो बेबी पर असर होगा, अगर मैं रोई तो बेबी पर असर होगा, अगर मैं डर गई तो भी उसका बेबी पर असर होगा, तो मुझे हमेशा एक हैप्पी स्माइलिंग एंड लाफिंग फेस में होना चाहिए। और धीरे धीरे वो इमोशनल फीलिंग से ही डरने लगती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा खुश रहें, तो क्योंकि इस एपिसोड में आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज मैं बताना चाहती हूं वो ये है कि हेल्दी प्रेगनेंसी का मतलब स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी नहीं होता है। मैं रिपीट करती हूं, हेल्दी प्रेगनेंसी का मतलब स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि स्ट्रेस लाइफ का हिस्सा है माय डियर ब्लॉसम। स्ट्रेस आते ही रहेंगे, लेकिन सफरिंग ये आपकी चॉइस पक्का बन सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊं। इमेजिन कीजिए कि एक नदी है जो बह रही है, तो उसके बहाव में, उसके रास्ते में क्या उसका फ्लो स्मूथ होता है? उसके सारे रास्ते, पहाड़ से निकलती हैं बहुत सारी नदियां, स्मूथ होता है? कभी पत्थर आते हैं, कभी तेज मोड़ आते हैं, कभी पानी में उफान होता है, लेकिन नदी बहती रहती है। अब इमेजिन कीजिए अगर नदी एक पत्थर को देख करके, एक मोड़ को देख करके रुक जाए तो क्या होगा? वो सड़ने लगेगी, उसका बहाव बंद हो जाएगा। इमोशंस भी ऐसे हैं मेरे डियर। फियर आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, डाउट्स भी आएंगे, और रोना भी आएगा। क्वेश्चन यह नहीं है कि इमोशंस आएंगे या नहीं, द क्वेश्चन इज आप उनके साथ क्या रिलेशनशिप बना रहे हो। तो क्या काम प्रेगनेंसी हेल्दी बेबी क्रिएट करती है? वहीं पे हम आ गए उसी क्वेश्चन पे। लेकिन यहां पर काम का मतलब समझना जरूरी है। एब्सोल्युटली काम प्रेगनेंसी क्रिएट्स हेल्दी बेबी, बट व्हाट डू यू मीन बाय काम?
काम का मतलब है हर समय हैप्पी रहना नहीं, काम का मतलब हर समय पॉजिटिव रहना नहीं, काम का मतलब इमोशनली परफेक्ट होना नहीं है। यहाँ पर रियल कामनेस का मतलब क्या होता है? रियल कामनेस है कि लाइफ में जो भी आ रहा है उसे अवेयरनेस के साथ, ट्रस्ट के साथ नेविगेट करें, समझें। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, यही कामनेस है और यही कॉन्शियस प्रेगनेंसी है। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में एक एक्सपेक्टिंग मदर आई थी और उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर मुझे लगता है कि मैं अच्छी मदर नहीं बन पाऊंगी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? तो वो बोली कि मैं बहुत इमोशनली सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं बन पाऊंगी। और मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तो यही सुनकर ऐसे लगता है कि तुम बहुत अच्छी मदर बनोगी, क्योंकि प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल डिस्कनेक्शन है। तो सोचो, जो मदर अपने इमोशंस को अच्छी तरह से समझ सकती है, महसूस कर सकती है, वही तो माँ अपने बेबी के, अपने आने वाले बच्चे के इमोशंस को समझ पाएगी। तो यहां पर एक और बड़ा ट्रुथ है, बेबी को परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, बेबी को एक रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट चाहिए, रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट चाहिए। डिफरेंस क्या है समझिए। परफेक्ट एनवायरनमेंट क्या है? एक इम्पॉसिबल चीज है ना, बट रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट क्या है? एक पॉसिबल चीज है। क्यों? क्योंकि हर तरह की सिचुएशन में कॉन्शियस रिस्पॉन्सेस है। अगर आप अपसेट है तो क्या आप खुद को रेगुलेट करना जानते हैं? अगर आप डर गए हैं तो क्या आपने सपोर्ट लिया? अगर आप टूटे तो क्या आपने खुद को कंपैशन दिया? यही तो रिजिलियंस है ना, और इसी को रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट कहते हैं। और यही लेसन आपका बेबी आपसे सीखता रहता है। Remember, your baby is not learning how to avoid the emotions. Your baby is learning how to move through the emotions. सबसे जरूरी बात है। और जब आप उस चीज को फॉलो करोगे, बेबी तुरंत कॉपी पेस्ट कर रहा है सारा कुछ। तो मैं कपल से एक सवाल पूछती हूँ, स्पेशली हस्बैंड से। अगर आपकी वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान इमोशनल हो जाती है तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? यूजुअली हस्बैंड रिस्पॉन्स लाइक दिस, फिक्स करना, एडवाइस देना, लॉजिक समझाना, या बस उनके पास बैठना। क्योंकि कई बार अच्छा लगना या हीलिंग या रेगुलेशन वर्ड से नहीं, फिक्सिंग से नहीं, आपकी प्रेजेंस से हो जाती है। एंड माय डियर फादर्स, ये आपके रोल का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है। आपने इतना सा कर दिया ना, प्रेगनेंसी जर्नी की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। सो इसलिए आप प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर रहे हैं, बट यू कैन होल्ड दैट इमोशनल स्पेस which calm down mother's nervous system, and believe me, उसकी वैल्यू किसी भी सप्लीमेंट से कम नहीं होती। So, as per आयुर्वेद, as per गर्भ संस्कार, एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग हमें ये देते हैं कि बेबी सिर्फ सेल्स से नहीं बन रहा, बेबी एक्सपीरियंसेस से भी बनता है। लेकिन एक्सपीरियंसेस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं है, बल्कि लव के बाद रिपेयर, फियर के बाद ट्रस्ट, कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी। यही लाइफ है और यही विजडम वूम्ब से शुरू होता है। तो अगर आपको हेल्दी बेबी के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला है, तो वो ये नहीं है कि calm mother is equal to healthy baby. The formula is aware mother plus supported father
plus connected relationship plus nurturing environment is equal to a strong foundation for a healthy baby. Got the formula? यही कंप्लीट पिक्चर है। डियर मामा, अगर आज आप टायर्ड हैं, आप फेल नहीं हो रहे, अगर आपको डर लग रहा है, तो रिमेंबर यू आर नॉट वीक। अगर आप थोड़ा सा रो गए हो आज, तो कोई गलती नहीं की है आपने, आप भी इंसान हो। और मदरहुड परफेक्शन की जर्नी नहीं है। मदरहुड इज द जर्नी ऑफ प्रेजेंस। So, because this is only the reason that I have created womb wisdom. womb wisdom को सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बनाया है, मैंने इसे एक इकोसिस्टम बनाया है, जहां प्रेगनेंसी को सिर्फ मेडिकल मैपिंग, एवरी मॉनिटरिंग ये सब की तरह नहीं, बल्कि इमोशनल, रिलेशनशिप, माइंडसेट, आयुर्वेद एंड कॉन्शियस पेरेंटिंग की जर्नी की तरह देखा जाता है, जहां मदर्स अकेली नहीं होती, जहां फादर्स सिर्फ स्पेक्टेटर्स का काम नहीं कर रहे होते, जहां पर फैमिलीज भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए शुरुआत करती है, रादर ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा बनती है, क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ बेबी का जन्म नहीं है, पूरे परिवार को एक नया ट्रेजेक्टरी देता है। और जब जर्नी इतनी सेक्रेड है, तो सपोर्ट सिस्टम भी तो सेक्रेड होना ही चाहिए ना। सो डियर पेरेंट्स, कल्पना कीजिए कुछ साल बाद आपके सामने आपका वो बच्चा आप देख रहे हो जो अभी आपके गर्भ में है, एकदम कॉन्फिडेंट, सिक्योर, कनेक्टेड, इमोशनली एक्सप्रेसिव, और आपको महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आपने परफेक्ट प्रेगनेंसी नहीं जी थी, बट यू हैव लिव्ड अ कॉन्शियस प्रेगनेंसी जर्नी। और वही सबसे बड़ा गिफ्ट भी था। अगर आप भी फील करते हैं कि आपको भी आपकी इस जर्नी में ऐसा गाइडेंस चाहिए, ऐसी कम्युनिटी चाहिए, ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो मैं आपको प्यार से इनवाइट करती हूँ, कम इनटू द वूम्ब विजडम, अ ट्रस्टेड इकोसिस्टम फॉर 360-degree pregnancy wellness for couples who are extending to the families, जहां पर हम सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, पूरी लाइफ जर्नी को नर्चर करते हैं। वूम्ब विजडम, कॉन्शियस कंसेप्शन टू कॉन्शियस जनरेशंस। सो मैं हूं डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी, और जाते जाते बस एक बात, a healthy baby is not created by a mother who never feels stressed. A healthy baby is nurtured by parents who know how to return to love again and again and again. तो जब लाइफ आपको हिलाए, तो आप अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही हूं, या फिर कॉन्शियसली प्रेजेंट रहने की? क्योंकि आपका बेबी परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका बेबी आपकी प्रेजेंस याद रखेगा। So that is why stay connected to your baby, stay connected to each other, stay connected to your womb wisdom. Namaste.